पाकिस्तान बोला कि पीएम मोदी का बयान नफरत फैलाने वाला। पीएम मोदी ने कहा था कि अपनी रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही। पाकिस्तान का साथ देने वाले तुर्की का भारत में विरोध हुआ तेज। टर्किश कंपनी की चेन्नई एयरपोर्ट पर सर्विस बंद। दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद एयरपोर्ट भी ऐसा कर चुके। पीएम मोदी बोले कि ऑपरेशन सिंदूर कैमरे के सामने किया ताकि कोई सबूत ना मांग सके। पाकिस्तान ने आतंकियों के जनाजे में अपने झंडे लहराए। आईपीएल फाइनल के लिए बीसीसीआई ने तैयार किया खास प्लान। क्लोजिंग सेरेमनी में ऑपरेशन सिंदूर के नायकों को मिलेगी सलामी। सेना प्रमुखों को किया इनवाइट। 5वीं पीढ़ी के स्वदेशी लड़ाकू विमान अमका के मॉडल को मिली मंजूरी। बनाने में निजी कंपनियां करेगी मदद। 7000 किलो विस्फोटक लेकर उड़ेगा, रडार भी नहीं पकड़ सकेंगे। परेश रावल के साथ हेराफेरी 3 विवाद पर अक्षय कुमार ने तोड़ी चुप्पी। बोले कि यह एक बेहद ही गंभीर मुद्दा है जिसका फैसला अब अदालत में होगा। टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख अब होगी 15 सितंबर। पहले सरल फॉर्म्स को किया जाएगा लॉन्च। ई फाइलिंग यूटिलिटीज ना होने से देरी। एलन मस्क अब दूसरे ग्रहों पर इंसानी बस्ती बसाने का प्लान बताएंगे। कहा मानवता को बचाने के लिए जरूरी दुनिया का सबसे ताकतवर रॉकेट किया लॉन्च। ओपी राजभर बोले कि अखिलेश यादव अपने पिता के नहीं हुए तो दूसरों के कैसे हो सकते हैं। राजनीति में इतनी गिरावट ठीक नहीं। कांग्रेस ने फिर दिया पीएम मोदी को लेकर आपत्तिजनक बयान। कांग्रेस बोली कि प्रेम चोपड़ा और परेश रावल जैसे डायलॉग मार रहे हैं पीएम मोदी। गंभीर सवालों पर चुप्पी साधे हुए हैं। देश की विदेश नीति सरकार के ट्रोल्स तय कर रहे। ओवैसी ने पाकिस्तान आर्मी चीफ को बताया जोकर। नकल के लिए बोला अकल चाहिए, इनके पास वो भी नहीं। फेक फोटो दिखाकर पाकिस्तानी आर्मी के चीफ ने अपने पीएम शहबाज शरीफ को ही मूर्ख बना दिया और जीत का झूठा दावा किया। राशन कार्ड होल्डर्स अब 30 जून से पहले करवा ले ई-केवाईसी। ऐसा ना करने पर नहीं मिलेगा फ्री राशन। मोदी सरकार अब घर घर पहुंचाएगी सिंदूर। 9 जून से 1 महीने तक चलेगा अभियान। सांसद रोज 15 से लेकर 20 किलोमीटर की पदयात्रा करेंगे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री तुर्की के बाद अजरबैजान के दौरे पर पहुंचे। भारत के साथ संघर्ष में साथ देने पर शुक्रिया कहा। आज तजाकिस्तान पहुंचेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन पर साधा निशाना। ट्रंप बोले कि पुतिन आग से खेल रहे हैं। कहा मैं नहीं होता तो रूस के साथ बहुत बुरा हो चुका होता। नए प्रतिबंध लगाने की तैयारी में अमेरिका। इससे पहले ट्रंप ने यह भी दावा किया था कि पुतिन पूरी तरह से पागल हो गए हैं। ट्रंप का यह बयान यूक्रेन पर जारी हमलों के बाद आया है। आग से खेलने वाले ट्रंप के बयान पर भड़का रूस। दे दी थर्ड वर्ल्ड वॉर की धमकी। रूस की सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव ने कहा है कि ट्रंप ने पुतिन के बारे में जो भी कहा है कि वह आग से खेल रहे हैं और रूस के साथ कुछ बुरा कर सकते हैं। मैं एक ही बुरी चीज जानता हूं और वो है तीसरा विश्व युद्ध। उम्मीद है कि ट्रंप इसे समझते हैं। ट्रंप किसी भी हालत में रूस और यूक्रेन के बीच सीज फायर करवाना चाहते हैं, लेकिन पुतिन इसके लिए तैयार नहीं है। ऐसे में ट्रंप ने पुतिन से 2 टूक कह दिया कि हमारी बात नहीं मानकर वे आग से खेल रहे हैं। लेकिन अब रूस ने ट्रंप की इस धमकी का माकूल जवाब दे दिया है। दुनिया में पहली बार रोबोट्स के बीच हुआ बॉक्सिंग मैच। एक दूसरे पर बरसाए लात और घुसे। यह मुकाबला चीन के हांगझो शहर में हुआ। भारत में अब तक कोरोना से 12 मौतें सामने आई। 1081 एक्टिव केस। यूपी में भी कोविड से पहली मृत्यु। केरल में सबसे ज्यादा 430 मामले सामने आ चुके हैं। मौसम विभाग ने इस बार मानसून को लेकर जारी किया है नया अनुमान। जून से लेकर सितंबर तक 106% बारिश संभव। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र में इसका ज्यादा असर देखने को मिलेगा। आईपीएल के क्वालीफायर और एलिमिनेटर मुकाबलों पर तेज बारिश का साया। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। मुल्लापुर स्टेडियम में यानी कि पंजाब में लगातार 2 मैच खेले जाने हैं, लेकिन बारिश का साया इस पर मंडराने लगा है।